ओम नमो शिवाय। धनर्अग्नि धनर्वायु धनर्देवा महेश्वर धनर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पावन अवसर पर सबको आशीर्वाद ईश्वर की। और इस डिस्कशन में माइंड मैटर्स एजुकेशन की आज शामिल होइएगा। इसमें अंत तक अगर रहेंगे आप तो आज आदिशक्ति महेश्वरी की बारे में थोड़ा चर्चा करें। आदिशक्ति की साधना पर्व अभी है, चल रहा है। गुप्त नवरात्रि क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन जो आदिशक्ति हैं, जो शक्ति स्वरूपा हैं, जिनको जानना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि हम डेली खाना खाते हैं। बिना खाना खाते हुए एक दिन भी नहीं जी सकते। वैसे आदिशक्ति को न जाने हुए आप अगर भूले भटके जिंदगी अपना गुजार रहे हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए, सनातन संस्कृति जो नवरात्र में आदिशक्ति की साधना को, आदिशक्ति की उपासना को एक सर्वश्रेष्ठ कालखंड मान के तैयार किया है, इसकी कोई तो महत्व है। कोई देवी सूक्त में आदिशक्ति नवदुर्गा की 9 रूपों की उपासना का विचार करता है, तो कोई आदिशक्ति का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री के नाम पर भी मानते हैं। बट माइंड मैटर्स एजुकेशन में हम लोग ये सब चीज़ों को डिस्कस करके साथ में हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को बढ़ावा देके, जिसे मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि सत्य ही सनातन एंड सनातन ही सत्य है। साइंस, विज्ञान, सनातन और धर्म कोई अलग चीज नहीं है। ये आदमी की अंदरूनी मामला है जो बाह्य स्वरूप उसको दिखाया जा रहा है ईश्वर प्रदत्त इंद्रियों के द्वारा। तो आप कर्मकांड की दृष्टि से देखिए, किसी दृष्टिकोण से देखिए, शैलपुत्री जो आप पूजनीय रूप में देख रहे हैं, वो ठोस शैल, एक ठोस पुत्री, एक पत्थर से, एक ठोस पदार्थ से उत्पन्न होने वाला, एक ठोस द्रव्य से उत्पन्न होने वाला एनर्जी आदिशक्ति की जो रूप है, उसको हम शैलपुत्री के नाम पर जानते हैं। तो साधना जगत में बोलिए, वैवाहिक रूप में बोलिए, वैज्ञानिक रूप में बोलिए, बिग बैंग एक्सप्लोजन की तरफ अगर आप खींचे हुए साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए, तो सब चीज़ें घूम फिर के एक ही जगह केंद्रित होता है, दैट इज एनर्जी, शक्ति, शक्ति स्वरूप, आदि शक्ति। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में ये लिखा नहीं हुआ है कि हमारे संसार कैसे क्रिएट हुआ, आदिशक्ति कैसे हमारे बिग बैंग एक्सप्लोजन करवाए, कैसे हमारे जो ठोस पदार्थ से एक एक्सप्लोजन होकर ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे हबल्स थ्योरी तैयार हुआ, कैसे डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स की क्रिएशन हुआ। ये सब चीज़ें साइंटिफिकली आप समझ सकते हैं अगर आप आदिशक्ति को समझ सकते हैं तो इसीलिए ये नवरात्र के पहले दिन में आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं, जानने को चाहते हैं साइंटिफिक रूप में, ठीक है। इससे आपको दिव्य अनुभूति होता है और इससे, इस आराधना से आपको अगले जो रूप है देवी की, जो ब्रह्मचारिणी रूप है, उसकी
तरफ आपकी ध्यान जाता है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, इसकी मीनिंग में अगर डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप खुद समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इन शॉर्टकट हुए। देखिए, ब्रह्मम चरयति इति, ब्रह्मचारी, ब्रह्म, ब्रह्म की रक्षा, ब्रह्म के साथ रहना, ब्रह्म के साथ दिनचर्या गुजारना 24/7, 365 24/7, ब्रह्म के साथ गुजारना, ब्रह्म के बारे में डिस्कस करना, ब्रह्म के साथ, मतलब कुछ भी आप करिए, कुछ भी आप करिए, ईश्वर के नाम लेके करिए, ऐश्वर्य शक्ति के नाम लेके करिए, उसकी नाम है ब्रह्मचारिणी। तो द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा और विधान, इसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं आया। मैं अपना सनातन धर्म को साइंटिफिकली कैसे ग्लू कर सकते हैं, कैसे हम समझा सकते हैं, उस चीज़ों के लिए मैं आज बैठा हूँ। ठीक है, तो ब्रह्म के साथ रहिएगा, हमेशा ब्रह्म के साथ रहिएगा। ये एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको कि ब्रह्म के साथ रहेंगे, इसका मतलब है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्मचर्य की पालन करते हुए दिनचर्या को आवाहन करेंगे। ये ब्रह्मचारिणी की असली पूजा है, ये असली साधन है। बट हमने आज क्या देख रहे हैं कि जिंदगी भर हम कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं हैं, और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाके कुंभ स्नान करने की अंधाधुंध दौड़ में हम समाज की ये विकसित रूप में एक अविकसित को रूप को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को इतना ही सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या को नहीं रखते तो एक दिन क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप नहा लेने से क्या आपकी सारे पापों की धुलाई हो जाएगा? क्या आपको पुण्य मिलने वाला है? क्या आपने देख रहे हो जितना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चुके हैं, क्या इतना पुण्य की हकदार हो चुके हैं कि उनको और कुछ कोई छू नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता? देखिए, हम सनातनी हैं। सनातन की असली मतलब यह है कि सनातन को जानो, ब्रह्म मुहूर्त को पहचानो, ब्रह्म के साथ रहो, ब्रह्मचर्य के साथ रहो। तो माँ आदिशक्ति की दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी, उसको डीपली समझने के लिए आप पॉइंट नोट करके, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, माइंड मैटर्स एजुकेशन आपको रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करता है, तो आप रिसर्च करिएगा, आप इसका रिसर्च करिएगा। ठीक है। सिमिलरली जो तीसरे रूप हम देखते हैं चंद्र घंटा। ठीक है, चंद्र घंटा की मैं रिसर्च के लिए आपको आह्वान कर रहा हूं, आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि चंद्र घंटा जो शिव स्वरूप, जो चंद्र को धारण करते हुए जो आपने देखते हैं, जो शिव की रूप को जानते हैं, जो भगवान शिव को समझते हैं, शिव के बिना दुनिया में सारे चीज शव है। शक्ति के बिना, शिव और शक्ति के बिना दुनिया है ही नहीं। कहाँ से आप ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे जब आप शिव और शक्ति के बारे में समझने की नाकाम हैं? समझ गए मेरे बात? तो इसीलिए आप चंद्र घंटा के बारे में रिसर्च करिएगा, शिव शक्ति के बारे में रिसर्च करिएगा, और देखिएगा कि क्या देवी की रूप चंद्र घंटा कहाँ से सनातन धर्म में प्रेरित होके श्रुति के रूप में धीरे धीरे हमारे पास आया। ठीक है। चौथे रूप जो है आपकी कुष्मांडा के रूप, जो सात्विक अर्थ इसकी अगर बोले तो गोलाकार कुम्हड़ा, यानी ऊर्जा को जागृत करने की साधना है ये कुष्मांडा, राइट। तो इसके बारे में भी रिसर्च करिएगा, कुष्मांडा हमारे सनातन धर्म में कैसे आया,
साइंटिफिकली हम इसका क्या लिंक कर सकते हैं और हमारे खुद की यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे में कैसे इसको हम जेल करके समझ सकते हैं, इसके बारे में आप समझिएगा, लिखिएगा, इंटरेक्ट करिएगा और मेरे को बताइएगा, तो आगे हम चलेंगे। ठीक है। तो विशेष साधना अगर आप नवरात्र में करते हैं तो साधना की फल तभी मिलता है जब आपने अपना शक्ति के बारे में जानते हैं, अपना शिव और शक्ति को समझते हैं, अपना आदि शक्ति को डिफाइंड वे में जानते हैं, साइंटिफिकली जानते हैं, धर्म स्वरूपा के हिसाब से जानते हैं, तभी आपको असली फायदा जो है इस साधना की मिलेगा। ठीक है। नवरात्र जो 9 रात है देवी की, 9 रूप को आप पूजा करते हैं, 9 रूप की शक्ति को आप आह्वान करते हैं। तो इसी कड़ी में आपने जो कुष्मांडा के रूप को देखे, उसी हिसाब से आपने 5वें दिन स्कंद माता को भी देखते हैं। स्कंद माता की पूजा करते हैं आप। नवदुर्गा की इस रूप की आराधना व्यवहार कुशल बनाने के लिए, आपको इच्छा शक्ति को आपको सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। स्कंद तत्व हमारे व्यवहारिक ज्ञान को और विवेक को क्रियात्मक रूप देने के लिए ही बना हुआ है। तो स्कंद माता की आह्वान, स्कंद माता की एनर्जी, स्कंद माता की पूजा, आप इसको भली भांति साइंटिफिकली समझ के अच्छे ध्यान आपकी केंद्रित करके आप अगर साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो स्कंद माता आपको जरूर प्रसन्न होंगी। ठीक है। और दूसरे रूप जो है आपकी नवरात्र की आदिशक्ति की, जो सप्तम रूप है, सिक्स्थ रूप जो षष्ठी रूप है, कात्यायनी के बारे में बोलना भूल गया। आदिशक्ति की कात्यायनी रूप छठे दिन में जो आप पूजा करते हैं, यही भी आपकी सूक्ष्म जगत में व्याप्त तमाम नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए एक कात्यायनी की जन्म है। एक कात्यायनी नवरात्र की देवी की शक्ति की एक रूप कात्यायनी, तमाम आपकी नकारात्मक ऊर्जा को फिनिश करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इसकी जन्म। राइट। फिर आपने नेक्स्ट जो है सप्तम रूप जो है कालरात्रि की देखते हैं। कालरात्रि आप काल, महाकाल, शिव, शक्ति, इनकी रूप की साधना करते हैं। बिग बैंग एक्सप्लोजन जो मैं आपको बताया, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, कैसे इनिशियली पूरा विश्व अंधकारमय था, कैसे काली की स्वरूप चारों तरफ विद्यमान था, कैसे हमारे स्टार्स, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र कैसे अपने आप विद्यमान हुए, उसी शक्ति की वजह से ये सब चीज़ों को आप साइंस के हिसाब से, वैज्ञानिक रूप से 100% समझ सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सनातन और विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है। सनातन जो है, विज्ञान वही है। विज्ञान जो है, सनातन वही है, कोई अलग नहीं है। ये धार्मिक जो सद्भावना को दुर्भावना में पैदा करने वाले जो लोग आज प्रतिष्ठित हो रहे हैं समाज में, इनको समझ लीजिएगा, इनको अच्छे भले भांति जान लीजिएगा कि आपकी गुरु, असली गुरु कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप कालरात्रि के बारे में रिसर्च करिएगा, समझिएगा। 8वें रूप जो है उनकी, देवी की, आदिशक्ति की, महागौरी की रूप और उसकी पूजा विधान अब भरपूर YouTube में भरे पड़े हुए हैं। आप कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है, क्या आवाहन करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे प्रसन्न करते हैं। भाई प्रसन्न तो तब करोगे जब आप विज्ञान को जानोगे, जब साइंस और सनातन दोनों को जानोगे, तभी तो आपको पूजा की फायदा होगा ना।
कि आप बैठे बैठे ऐसे ही मतलब आप देवी माँ को आह्वान करके आप आदिशक्ति की साधना कर दी, आपने उपवास करके समझते हो 9 दिन उपवास रह गया तो आप आदिशक्ति को आह्वान कर लिए, ये नहीं है। ब्रह्मम चरयति इति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी रूप से अगर ये 9 दिन को आप समझ सकते हो, देवी के 9 रूप को समझ सकते हो, तभी आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो आप करते रहिए ज़िंदगी भर, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीधे बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसे 8वां रूप है महागौरी की पूजा, ठीक है। तो महागौरी में आप निरंतर साधना की स्तर पर अग्रसर होते हुए अगर आप इस स्वरूप को समझ सकते हैं तो दिव्यमान रूपांतरण हो सकता है, आपकी अनुभूति बताएगा। आप रूपांतरित हो सकते हैं, महागौरी के रूप को समझ सकते हैं, आप देवी माँ को समझ सकते हैं, आप दुर्गा को समझ सकते हैं, ठीक है। और 9वें दिन जो आप सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं वो तो आप सब जानते हैं किस लिए आप नवरात्र करते हैं, किस लिए आप गुप्त नवरात्र को मनाते हैं, किस लिए आप देवी को आह्वान करते हैं, क्यों ये सब चीज़ें सनातन धर्म में पहले से ही ऋषि मुनि लोगों ने आपको समझा के थक चुके हैं कि देवी की 9 स्वरूप के साथ जिएगा। आपकी जीवन ही है जो 9 रूप है, आपकी संसार ही है, बाह्य जगत ही है जो 9 रूप है, आपकी अंदरूनी शरीर है जो 9 रूप में है। आपको 9 रूप बाह्य और अंदरूनी दोनों में ही चलाते हैं। ये शिव, ये शक्ति, ये शिव और शक्ति, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान सम्मत चीज़ों की सनातनियों ने हम लाखों करोड़ों वर्षों से इसी को पालन करते हुए आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये सब चीज़ें होते रहेगा क्योंकि सनातन चिरंतन सत्य है। वसुंधरा के ऊपर हम अगर जन्म लिए हैं, आदमी एक दिन जन्म लिया है तो एक दिन मरेगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन वसुंधरा के ऊपर जन्म लेते हुए आप मानव रूप अगर धारण किए हैं तो उसकी सकारात्मक रूप अगर देखना है, उसका अगर आत्म साक्षात करना है, ऐश्वर्य शक्ति की, ऐश्वर्य प्रदत्त शक्ति की जानना है, शक्तियों को जानना है, तो आप अपने आप को पहचानिएगा, अपना रूप को देखिएगा। बार बार मैं समझाता हूँ आपको कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ठीक है। सनातन पहले से ही आपको बता दिया है, कराग्रे बशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, सनातन ने समझा दिया है। सुबह उठ के वसुंधरा को कैसे नतमस्तक होना है, सनातन ने समझा दिया है, ठीक है। हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंग देवी देवताओं की बास है। आप ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ लीन होके ऐश्वर्य शक्ति के साथ अगर चलते हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने ही ब्रह्मस्वरूप शक्तियों को आवाहन करके आप अपना दिनचर्या को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं शक्तिमय रूप में, ठीक है। तो नहीं करते हैं, अंधभक्ति अंधश्रद्धा के साथ चलते हैं, अननेसेसरी पूजा पाठ करके आपने फालतू की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके डिबेट करके अगर शक्ति को आह्वान करना चाहते हैं तो इसकी कोई मतलब ही नहीं होता है।